हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑन रेस्ट पैरामीटर। देखो ये रेस्ट पैरामीटर क्या है कि हमको ES6 वालों ने हम लोगों को एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिया था। ठीक है, तो इसको समझने से पहले आपको जावा स्क्रिप्ट के यानी कि कोर जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको फंक्शंस की नॉलेज नहीं होगी तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर समझ में नहीं आएगा। तो होप गाइस कि अगर आप लोगों ने मेरा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो देख लो। उसके बाद इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारा रेस्ट पैरामीटर क्या कहता है। और देखो मैंने यहाँ पर बना के भी रखा है आपको ये थ्री डॉट्स। ये थ्री डॉट्स है क्या? ये थ्री डॉट एक ऐसा नोटेशन है कि वो आपके रेस्ट पैरामीटर को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो जैसे कि देखो मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कि आप लोगों ने जब फंक्शन पढ़ा होगा जावा स्क्रिप्ट में, तो जावा स्क्रिप्ट में जब भी आप कोई दो नंबर या फिर कोई भी नंबर ऐड किया करते थे तो उस वक्त क्या करते थे आप कि आप आर्ग्यूमेंट में दो वेरिएबल पास करते थे और जब एट द टाइमिंग ऑफ जब आप फंक्शन को कॉल करते थे तो उस वक्त पर आप उस वेरिएबल में वैल्यू दिया करते थे, तब जाकर के वो चीजें ऐड होती थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी देख सकते हैं क्योंकि उनके लिए मैं यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है कि मैं एक बनाता हूँ फंक्शन। फंक्शन फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ सम। ओके, और इसको हम ऐसे फंक्शन बनाते थे ना, और इस फंक्शन को जब हम कॉल करते थे कैसे कॉल करते थे, हम सम को यहाँ से कॉल करते थे। ठीक है, अब जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, कंसोल कराया। ठीक है, कंसोल कराने के बाद मैं कराता हूँ रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर ओके, मैंने सेव किया इसको। ठीक है, इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए? देखो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, कंसोल पर जाओगे तो आपको देखो ये मिलेगा। कंसोल पर जाओ, देखो आपको यहाँ मिल रहा है रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से अपन फंक्शन को बनाते थे, उसको कॉल करते थे ना। ठीक है, अगर मान लो कि अगर आपको, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, कंसोल पर ना देख करके क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो देखो आपको यहाँ मिल रहा है रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, अब कंसोल पर नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट पर दिख रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी है, प्लीज मेरा वो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो अब क्या करते थे कि अब जैसे कि सपोज करते कि हमें कोई एक नंबर ऐड करना हो, कोई भी दो नंबर ऐड करना होता था, तो कैसे करते थे हम लोग, कॉन्स्ट सॉरी ये फंक्शन फंक्शन का नाम होता था मेरा, मैं यहाँ रखता हूँ ऐड। ठीक है, और ऐड में इस पैरेंथेसिस में हम दो आर्ग्यूमेंट देते थे। ठीक है, तो कैसे देते थे, ए कॉमा बी, मतलब कि ये एक तरह का वेरिएबल आपने दिया है यहाँ पर। ठीक है, अभी इसके अंदर वैल्यू देना बाकी है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, रिटर्न कराते हो, रिटर्न कराते हो क्या, रिटर्न कराते हो ए प्लस बी, यही कराते थे ना। तो अब क्या है कि आपको जब आप इसको कॉल करते थे ऐड को, ठीक है, जब आप ऐड को कॉल करते थे तो आपने इस ए की जगह ए में वैल्यू देना है आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 10 पुट करोगे। ठीक है, उसके बाद बी के लिए भी कुछ तो पुट करोगे ना, तो अब यहाँ पर मैं करता हूँ 40, यहाँ में मैं 30 करता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्योंकि मुझे दिखाना भी है इसको, तो मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, और इसके अंदर मैं इसको पास कर दूंगा। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा, 10 प्लस 30, यानी कि ये जो 10 है ये ए में चला जाएगा और ये 30 जो है वो बी में चला जाएगा। ठीक है, और इसी को रिटर्न करा रहे हैं हम यहाँ पर ए प्लस बी, यानी कि क्या करो भैया कि ए में 10 पुट कर दो और बी में 30 पुट कर दो, और हमको वापस कर दो क्या, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद आपको डॉक्यूमेंट पर दिखा के लेके आ रहा है, आपको दिखा रहा है, तो देखो आपको यहाँ पर चलते हैं, देखो आपको यहाँ मिल रहा है 40। ठीक है, तो कुछ हम इस तरीके से बंद करते थे ना। तो सपोज करो कि अगर हमको इसमें कोई दो ही नंबर ऐड करनी है, अगर करना हुआ तो हम इसको ऐड कर सकते थे ना। अगर मान लो कि इसके अंदर हमको और भी नंबर्स ऐड करने होंगे, ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरे पास 10 नंबर्स को ऐड करने हैं, तो क्या मैं इसी तरीके से मैं सबको देता जाऊंगा क्या,
और मैं सपोज करूं कि मुझे 100 नंबर ऐड करने होंगे, तो मुझे 100 नंबर के लिए भी मुझे इसके अंदर वेरिएबल देना होगा तभी तो ये एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको ये 6 वालों ने क्या किया कि आपको एक फीचर दिया जिसका नाम है रेस्ट पैरामीटर। और वो रेस्ट पैरामीटर कुछ किस तरीके से काम करता है आपको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहां से मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूं फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन का मैं नाम रखता हूं सम, ओके। और सम में जाने के बाद मैं सबसे पहले फंक्शन बना लिया, ठीक है। फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करता हूं कि इसको मैं यहां पर कॉल करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। आप इसी तरीके से बनाते थे ना फंक्शन, आप फंक्शन बनाए और फंक्शन को कॉल करते थे, ठीक है। और इसके बीच में यानी कि इसके ब्लॉक में कुछ भी रखना होगा आप उसको रखते थे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके पैरेंथेसिस में हम आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे, कोई भी देंगे 3 डॉट्स देने के बाद कोई भी एक वेरिएबल नेम सोच लो आप। मैं यहां देता हूं नंबर्स, क्योंकि यहां पर मोर देन 1 नंबर्स इसमें एक्सेप्ट करेगा, NUMBERS नंबर्स, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि आपको 100 नंबर भी है ना, आपको अगर 100 नंबर भी है तो आप इसके अंदर पुट या अपने आप पुट होता जाएगा, मतलब ये एक एरे क्रिएट कर देगा और इस एरे में एलिमेंट बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस नंबर को मैं जो भी इसमें नंबर आएगा मैं उसको ऐड करने वाला हूं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा टोटल, टोटल इज इक्वल टू 0। 0 मैं रख रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं 0 से मेरे नंबर ऐड हो गया। अगर मैं सपोज करता हूं, अगर मैं देता हूं 10 देता हूं तो 10 से ऐड होगा, तो ये एक सही प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां दूंगा 0, ठीक है। अब क्या है कि मैं चलाऊंगा इसमें फॉर लूप, ठीक है। आपको ये पता जरूर होगा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। आपको फॉर लूप नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पर एक बार रिवीजन में कराता हूँ। जैसे कि आप लिखते हैं फॉर लूप, यानी कि फॉर के बाद ये पैरेंथेसिस देते हो और उसके बाद ये एक देते हो इसका ब्लॉक, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा और इसमें रखूंगा लेट आई इक्वल टू 0, मतलब मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, आई इज लेस देन नंबर्स, नंबर्स डॉट लेंथ, मतलब ये जो एरे की जो भी लेंथ होगी, यानी कि जो भी लेंथ, ठीक है। अगर आपने आप उसके अंदर सपोज किया कि आपने 10 दिया, 20 दिया, 40 दिया, 100 दिया, तो वो आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो आई लेस देन नंबर्स लेंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक एक करके इसका इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, ठीक है। तो आई प्लस प्लस, ठीक है, एक एक करके ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक में आता हूं और मैं करता हूं क्या, टोटल, टोटल, टोटल प्लस इक्वल टू, और यहां पर मैं रखूंगा नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। और इसमें मैं एक दे दूंगा, एक एरे के बाद एक दे दूंगा आई, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज इसी के अंदर आने वाली है, ठीक है। अब इतने सारे मैंने ऑपरेशंस तो कर दिए, ठीक है। ऑपरेशन करने के बाद अब मैं क्या कराने वाला हूं, रिटर्न कराने वाला हूं, रिटर्न कराने वाला हूं क्या, टोटल। इसी टोटल को मैं रिटर्न कराने वाला हूं, टोटल, रिटर्न को मैं कराने वाला हूं टोटल, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस सम को मैं यहां पर कॉल कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि मुझे दिखाना है इसको, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। चूंकि आपकी जो भी रिजल्ट दिखेगी वो आपके डॉक्यूमेंट पर दिखेगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस सम को मैं, इस वाले सम को मैं कॉल कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले सम को मैं कॉल किया, ये आप इसी तरीके से कॉल करता था ना। तो अब इसके अंदर आप जितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है आप देते जाओ, यानी कि आप देते जाओ कितना, 10, 20, 30, 40, अभी इतना ही देखते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मुझे क्या करेगा, ये सारे के सारे जितने भी वैल्यू मैंने पास किए ना, ये सारे के सारे इसमें आकर के ये इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसके अंदर इंसर्ट होंगे तो ये एक एक हमने क्या किया कि इसी पर हमने लगा दिया फॉर लूप लगा दिया, ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग किया 0 से स्टार्ट किया। उसके बाद नंबर्स डॉट लेंथ, मतलब आई की जो वैल्यू मैंने 0 रखी है और ये नंबर ऑफ कितना भी नंबर जाए वो एरे की लेंथ लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एक करके इसका इंक्रीमेंट करा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, टोटल में इसी नंबर में हमने एक एरे पास किया और उस एरे को हम यहां पर दे दी, जो भी मुझे रिटर्न मिलने वाला है इस फॉर लूप में एक एक करके जो वैल्यू आने वाली है वो इसमें चली आएंगी, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करा रहे हैं, इसी टोटल को हम यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैं देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है। ठीक है, अब इसको मैं यहां से रिफ्रेश करता हूं तो देखो आपको यहां पर क्या मिला, 100 मिला। देख रहे हो यहां पर आपको यहां पर क्या करना पड़ा, आपको इन चारों वैल्यूज के लिए आपको इतनी सारी चार वेरिएबल देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहो तो इसमें एन नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आप वैल्यू दे सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि 70 कर दो, फिर 76 कर दो, 89 कर दो, 909 कर दो, 67 50 कुछ भी कर दो। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ, चलता हूँ, देखता हूँ कि मुझे ये ऐड करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो देखो ये भी आपको ऐड करके दे रहा है। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको ये वाला सिस्टम समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ये 6 वालों ने, अगर जिन लोगों को फॉर लूप समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उनके लिए मेरे पास एक और चीज है। ठीक है, ये उनके लिए है जो मतलब ये 6 से कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत मतलब अवेयर है। तो मैं क्या करता हूं कि आपको इसी का मैं एक आपको मतलब एक ये 6 वालों ने आपको दिया है एक और आपको फीचर दिया है आपको फोर ऑफ का। अगर आप फॉर लूप में प्रॉब्लम होता है कि हाँ भाई आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक लेके जानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि बार बार हम आइटरेट करते हैं ना, एक एक वैल्यू को हम यहाँ पर इसके अंदर लूप कराते हैं ना, तो इससे भी अगर हम मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, मैं कमेंट करता हूँ, इसी को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तो था आपको फॉर लूप से। ठीक है, मैं आप करता हूँ फोर ऑफ, एक तरह से आपको एक ये 6 वालों ने दिया है। फोर ऑफ भी एक तरह का लूप है जो कि आप उसको चला सकते हो फॉर लूप की तरह। ठीक है, जो कि बहुत आसान है और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन, मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं, इसका भी नाम रखता हूँ सम। ठीक है, और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर फंक्शन में कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ। बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ इसका कि इसमें मैं क्या करता हूँ कि देता हूँ 3 डॉट के बाद नंबर्स, नंबर्स दिया मैंने। और नंबर देने के बाद मैं क्या करता हूं कि लेट टोटल, ठीक है, टोटल इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि मैंने यहाँ पर 0 किया क्योंकि मेरा जो सम है वो मेरा 0 से स्टार्ट करे। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब लेने वाला हूँ फोर लूप, यानी कि फोर ऑफ। ठीक है, फोर ऑफ लूप लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फोर का ये लूंगा और सिंटेक्स उसी तरीके का रहता है। ठीक है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होता है इसमें। जैसे कि फोर लिख दिया आपने, इसके अंदर लिखना है आपको लेट। ठीक है, अब इसका एक ले लो वेरिएबल, कोई भी नंबर, यानी कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, यानी कि नंबर, नंबर। ठीक है, अब लिखो ऑफ, यही वो ऑफ है। ठीक है, ऑफ। और ये वाला जो है ना, आप इस वाले नंबर्स को NUMBERS नंबर्स, मतलब इसी नंबर से उठा उठा करके ये वैल्यू इसके अंदर नंबर्स में आकर के सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके वाले ब्लॉक में आऊंगा और इसके मैं लिखूंगा टोटल, टोटल प्लस इक्वल टू नंबर। मैंने कि ये वाला नंबर दिया है, ये नंबर को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कराने वाला, इस स्कोप से बाहर निकलूंगा और रिटर्न कराऊंगा, रिटर्न करा लूंगा टोटल, रिटर्न करा लूंगा टोटल, टोटल करा लिया रिटर्न आपने। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं अब मैं करूंगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, सम को कॉल करने वाला हूं। ठीक है, इसको सम को कॉल किया। अब इसके अंदर आप कुछ भी, यानी कि जितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो दे दो, यानी कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8, 9, ठीक है, और कॉमा 10। ओके, तो ये क्या करेगा कि आपको यहाँ पर मैंने दे दिया 45 ना, इसमें भी जाएगा एक कॉमा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया। अब ये क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक को ये ऐड कर लेगा। मतलब ये कि जितनी भी वैल्यू दिया आपने, ये सारे के सारे आपको वैल्यूज इस 3 डॉट में आकर के यहाँ पर ये हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी पर लूप चलाया ना, तो लूप चलाने के बाद क्या किया मैंने कि लेट नंबर ऑफ, यानी कि इसमें वो सारे वैल्यूज लेके आओ जो इसमें है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स में जितने भी वैल्यू वो सारे इस एन नंबर यानी कि नंबर्स में आज चले आए। ठीक है, तो मैं क्या करा रहा हूँ, टोटल में करा रहा हूं प्लस इज इक्वल टू नंबर, और इसी टोटल को मैं यहाँ रिटर्न करा रहा हूं। और देखते हैं मुझे यहाँ पर क्या मिलता है। मैं सेव करता हूं इसको, और सेव करने के बाद देखो क्या होता है। देखो आपको क्या मिल रहा है, 55। ठीक है,
तो देखा कि किस तरीके से हम फॉर लूप का भी यूज करके हम थ्री डॉट्स यानी कि रेस्ट पैरामीटर का हम किस तरीके से यूज करते हैं, और कितना आसानी से हम इतनी अगर आपको ये ट्रेडिशनल चीजों से अगर आपको यूज करना पड़ता है कि हाँ नंबर एन नंबर ऑफ आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू देने के बाद उसको ऐड करना होता था, तो आप उसको एक लंबा प्रोसेस था, लेकिन एक तरह से ये आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है, आपको ES6 वालों ने दिया है, जिससे आप अपना काम आसान कर लो, अपना टाइम बचा सको। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। हालांकि इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इसके अगर ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसके बारे में और जानना है कि नहीं जानना है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो। अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and I need your support. Okay, तब तक के लिए keep watching and keep learning. Thank you so much.